चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। माता जी, आज 22 जनवरी है और भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में जो मंदिर का निर्माण हुआ है उसमें राम के बाल स्वरूप की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की जा रही है। पूरा देश राममय है। माता जी, जैन धर्म में भी भगवान राम का उल्लेख मिलता है। वैदिक धर्म में भगवान राम और जैन धर्म में भगवान राम, हम लोग कैसे उनको संयोजित करके और भगवान के राम के आदर्शों को विश्व समुदाय को बता करके जगत में सुख शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, ये बताने की कृपा करें। विष्णु भगवान की धर्म स्नेही बंधुओं, प्रश्न आया है कि वैदिक परंपरा में भी राम को मानते हैं और जैन परंपरा में भी राम को मानते हैं। वैदिक में भी राम का जन्म अयोध्या में हुआ है और जैन में भी राम का जन्म अयोध्या में हुआ है। वैदिक में भी मानते हैं कि 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे। जैन धर्म में भी मानते हैं कि 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे। वैदिक में भी मानते हैं कि राम और सीता दोनों उनके साथ गए थे। जैन में भी मानते हैं कि दोनों उनके साथ गए थे। वैदिक में भी मानते हैं कि रावण ने सीता का हरण किया था और जैन में भी मानते हैं कि रावण ने सीता का हरण किया था। वैदिक में भी मानते हैं कि रावण का वध राम ने किया था, लेकिन जैन में मानते हैं कि जो नारायण होते हैं वो प्रतिनारायण का वध करते हैं और राम बलभद्र हैं। ये दोनों भाई होते हैं, ये महापुरुष हैं। बलभद्र और नारायण ये सगे भाई होते हैं और एक चतुर्थ काल में 9 नारायण होते हैं, 9 प्रतिनारायण होते हैं, 9 बलभद्र होते हैं। तो जो राम और लक्ष्मण हैं ये बलभद्र और नारायण हैं और ये सगे भाई ही होते हैं, है ना। तो ये भी मानते हैं कि उनके में मानते कि राम ने वध किया है और जैन में मानते हैं कि नारायण लक्ष्मण ने रावण का वध किया है। ठीक है। अब इसके बाद ये भी मानते हैं कि फिर वो अयोध्या वापस आए, तो जैन में भी मानते हैं अयोध्या वापस आए। यहाँ तक तो बराबर चलता है, यहाँ तक कहीं कोई अंतर नहीं है। बस थोड़ा बहुत ऋषि मुनियों के हिसाब से थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, बाकी कोई अंतर नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब ये मानते हैं कि सीता जंगल में गई, निकाल दिया, राम ने निकाल दिया, ये भी मानते हैं। अपने यहाँ भी मानते हैं कि सीता को जंगल में भेजा, फिर एक राजा के यहाँ उनका लव कुश का जन्म हुआ, फिर बाद में दोनों पुत्रों का युद्ध हुआ, ये भी मानते हैं। लेकिन अंत में यहाँ तक रामायण रुक जाती है और जैन धर्म में इससे आगे ये माना है कि फिर राम ने दीक्षा ली, राम ने दीक्षा ली, दिगंबर मुनि बने और मांगी तुंगी से मोक्ष गए। प्राचीन शास्त्रों में पूरा उल्लेख मिलता है कि राम जी मांगी तुंगी से मोक्ष गए हैं और उन्होंने दिगंबर दीक्षा ली है। वो एक भवातारी थे, छायिक सम्यक दृष्टि जीव थे और धर्मात्मा थे, आदर्श पुरुष थे, बलभद्र थे। ये सारा कुछ मानते हैं, है ना। इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। और अपने यहाँ भी देखो तो जो पद्म पुराण है, पद्म पुराण नाम से जो पुराण आता है, उस पुराण का मतलब है पूरा राम जी का वर्णन, पूरा राम जी का वर्णन। और बहुत से लोग जिनने एक बार पद्म पुराण पढ़ा है वो कोशिश करते दोबारा ज़रूर पढ़ें, इतना अच्छा लगता है। पता नहीं उस पद्म पुराण में क्या आकर्षण है, जितने बार पढ़ो उतना और रस आता जाता है। और एक पंडित जी तो ऐसे हैं अपने यहाँ, रतन चंद जी, इंदौर वाले, उन्हें कुछ भी काम होना हो, कोई भी काम होना हो, सबसे पहले वो पद्म पुराण पढ़ते हैं। और उन्होंने अपने जीवन में मेरे ख्याल से 30-40 बार उन्होंने पद्म पुराण पढ़ लिया और 3-4-5 बार तो मैंने ही पढ़ लिया।
राम जी भले तीर्थंकर नहीं हैं, लेकिन उनका क्या पुण्य है, क्या उनका आकर्षण है कि उनका चरित्र पढ़ने में आनंद की अनुभूति होती है। तो बस यही अंतर है। और बाकी मतलब उनके वहाँ राज्य अवस्था तक तो वैदिक पुराण में वर्णन है, और राज्य अवस्था से आगे मोक्ष अवस्था का वर्णन अपने जैन पुराणों में है। ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न। माता जी, मेरी शंका छोटी सी है कि श्री राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ था, और आपने भी बताया कि सारे जो जैन धर्म और सनातन धर्म में एकता है, कई जगह सिर्फ अपने धर्म में श्री राम जी मोक्ष गए थे। तो मेरे प्रश्न ये है कि अपने 4 तीर्थंकर भी अयोध्या में जन्म हुआ और भी तब कई कल्याणक हुए हैं, तो इतनी फेमस श्री राम जी की वजह से अयोध्या हो रही है, जबकि अयोध्या राम जी के पहले अपने आदिनाथ भगवान वगैरह सब वहाँ से जन्म लिए थे, तो उतनी फेमस क्यों नहीं हो पाई है जैन लोगों की? बड़ा अच्छा है। इस धरती पर, इस भारत क्षेत्र में 2 भूमियाँ शाश्वत हैं। शाश्वत, शाश्वत का मतलब जानते हैं? हमेशा से थी, हैं और रहेंगी। कौन कौन सी? एक तो समेत शिखर जी और एक अयोध्या। अयोध्या में 24 तीर्थंकर का जन्म होना निश्चित है, और समेत शिखर से 24 तीर्थंकर का मोक्ष जाना निश्चित है। इसमें कहीं कोई बदल फेर नहीं हो सकती है। लेकिन हुंडाव सर्पणी काल का प्रभाव है कि अयोध्या में केवल 4 तीर्थंकरों का जन्म हुआ। भगवान आदिनाथ, भगवान अजितनाथ, भगवान अभिनंदननाथ और भगवान सुमतिनाथ। इन 4 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ, बाकी तीर्थंकरों का जन्म नहीं हुआ। और इसका कारण ही यही है, हुंडाव सर्पणी काल का प्रभाव। यानी जो काम नहीं होने हों वो इस काल में हो रहे हैं। जैसे होता है कि तीर्थंकरों की पुत्रियां नहीं होती हैं, तो सबसे पहले तीर्थंकर की पुत्री हुई कौन? ब्राह्मी और सुंदरी। तीसरे काल में तीर्थंकरों का जन्म नहीं होता है, तो भगवान आदिनाथ का जन्म तीसरे काल में ही हो गया था। हाँ, है ना। और इसी तरह से भरत चक्रवर्ती जैसे चक्रवर्तियों का मान भंग नहीं होता कभी भी। जिसके चक्र उत्पन्न हो जाए उसका कभी मान भंग नहीं होता है। लेकिन जब भरत और बाहुबली का युद्ध हुआ तो भरत चक्रवर्ती का मान भंग हुआ, है ना। ऐसे और भी बहुत सारे हैं, जैसे शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ, 3 पद के धारी हैं कामदेव, चक्रवर्ती और तीर्थंकर। जबकि एक व्यक्ति कामदेव बनता, एक तीर्थंकर बनता और एक चक्रवर्ती बनता, तो 3 पद 3 जनों को मिलने थे, लेकिन एक को तीनों पद मिल गए, तो ये 9 पद 3 में ही हो गए। तो ये भी हुंडाव सर्पणी काल के प्रभाव से हुआ है। और तीर्थंकर जो हमारे 24 मोक्ष जाने थे समय शिखर जी से, तो वो समय शिखर जी से 4 तीर्थंकर मोक्ष नहीं गए, 20 तीर्थंकर ही मोक्ष गए हैं, है ना। तो 4 तीर्थंकरों का जन्म, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ, है ना। तो इन तीर्थंकरों का जन्म वहाँ पर हुआ। यदि हम शास्त्र उठाकर देखें तो अयोध्या की महिमा का बड़ा वर्णन है, खूब वर्णन है। हम वर्तमान में नहीं कर पा रहे हैं, ये बात अलग है। लेकिन जितने फेमस हमारे तीर्थंकर हैं उतने ही फेमस राम हैं। लेकिन जिन तीर्थंकरों को जैन धर्म में माना गया है वो सारे तीर्थंकर वैदिक धर्म में नहीं माने गए हैं। उनमें से केवल ऋषभदेव का वर्णन हिंदू परंपरा में आता है और किसी का वर्णन नहीं आता है। और राम का वर्णन खूब अच्छी तरह से आता है। तो जिस समय जैसा माहौल होता है फिर वैसे स्थान फेमस हो जाते हैं। तो राम तो फेमस है ही। आप अजितनाथ भगवान को जानो ना जानो, संभवनाथ भगवान को जानो ना जानो, राम को ज़रूर जानते हैं।
और हमारे जैनी 24 तीर्थंकर के नाम भले ना जाने, लेकिन राम को जरूर जानते हैं, फेमस हैं, है ना। तो इस कारण से अयोध्या इस समय प्रसिद्ध है। और कुछ घटनाएं भी होती हैं, किसकी किन्हीं घटनाओं की वजह से भी फेमस हो जाते हैं। सामान्यतः जैसे कोई भी चीज़ है, अब जैसे राम है तो ऐसे अन्य बलभद्र भी हुए हैं, लेकिन राम ही क्यों फेमस हुए? राम को फेमस करने में कौन सहायक है? अरे बोलिए ना, रावण कौन सहायक है? जिस का जितना ब्लेन मजबूत होता है उसका उतना हीरो मजबूत फेमस हो जाता है, और जितना ब्लेन कमज़ोर होगा उतना हीरो कमज़ोर होगा, है। तो ये जो सीता हरण हुआ है, ये सीता हरण कोई एक कहने को सामान्य सी घटना है, मगर सीता हरण रावण ने की, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, केवल अपहरण के अलावा कुछ भी हाथ भी नहीं लगाया। रावण ने हाथ भी नहीं लगाया, उसका संकल्प था, उसका नियम था कि जब तक कोई स्त्री राजी नहीं होगी मैं उसे हाथ नहीं लगाऊंगा। ये नियम था, और ये उसने नियम लिया था केवली के समूशरण में, और उसे अभिमान था इस बात पर कि ऐसी कौन स्त्री होगी जो रावण को नहीं चाहेगी, क्योंकि उस समय रावण का बड़ा बोलबाला था। रावण उस समय फेमस था, उस समय स्त्रियां चाहती थी, लड़कियां चाहती थी कि मेरी शादी रावण से हो। उस समय ऐसे होड़ लगती थी रावण के पास रहने की, ना रावण का दास बनने की। रावण के हर तरह से वो बलवान था, ज्ञानी था, समझदार था, सब था, लेकिन प्रति नारायण था। तो नारायण और प्रति नारायण में ये ऐसा होता ही है, ये नियोग होता है कि इनका युद्ध होना है। अब युद्ध किस वजह से होना है, तो उसका कारण बनी सीता। और इस कारण से राम ज़्यादा फेमस हो गए। 14 वर्ष अन्य जो बलभद्र हुए हैं वो कोई भी 14 वर्ष वनवास में नहीं रहे। जिसके जीवन में जितने ज़्यादा संघर्ष होते हैं उसका जीवन उतना ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाता है, और जिसके जीवन में संघर्ष कम होते हैं वो सामान्य जिंदगी जी के चला जाता है। अरे बोलिए ना, लोग डरते हैं संघर्ष करने से, जरा सी परेशानी हो जाए रोने बैठ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। अब ये कैसे होगा, भगवान को सारे हमसे ही नाराज़ी है क्या? भगवान को हमारे ऊपर इतने दुख भेज रहे हैं। हाँ, अरे दुख नहीं भेज रहे हैं, तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। लेकिन आदमी परेशानी में घबराता है, लेकिन ये सारी परेशानियां अग्नि हैं, और हम उनकी परीक्षा में पास हो जाएं तो बस पास हो, आगे बढ़ गए, और नहीं तो वहीं बैठ के फेल हो जाओ। परेशानियां किसके जीवन में नहीं आती हैं? अरे बोलिए ना, जिसके जीवन में जितनी परेशानी। श्री कृष्ण अभी जन्म नहीं हुआ, परेशानी आ गई, अभी गर्भ में है और परेशानी लेके तैयार खड़ा है कंस। अरे बोलिए ना, फिर जन्म हो गया, अब पूतना मारने आई, अब ये मारने आया, अब वो आया, अब वो आया। सारी जिंदगी संघर्ष किया है, और जिसके जिंदगी में संघर्ष होते हैं ना, उन्हीं के शास्त्र बनते हैं। कहानी के लिए कुछ तो विषय चाहिए। और सुख की कहानी तुम सुनना नहीं चाहते, तुम्हें तो दुख की कहानी अच्छी लगती है। हैं, कोई अच्छी, किसी की अच्छी शादी हो जाए, बढ़िया सारी चीज़ बिना बाधा के सारे काम हो जाए, बढ़िया शादी हो जाए, और फिर कोई आपको आके सुनाए हमने शादी में ऐसा किया था, तुमसे सुना नहीं जाएगा। तुम्हें अंदर ही अंदर ऐसा लगेगा, देखो अपनी बड़ाई कर रहा है, ज़्यादा बड़बोला बन रहा है, ज़्यादा यूं कर रहा है। और उसके शादी में कोई घटना घट जाए, फिर देखो कैसे चुस्की ले लेके सुनोगे, फिर क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, अरे ये कैसे हो गया था, है ना। तो इंसान को दुख की कहानी ज़्यादा पसंद है सुनना। दुख खुद के लिए नहीं पसंद है, कहानी में दुख पसंद है, खुद के लिए पसंद नहीं है। और जब तुम जीवन में दुखी नहीं रहेगा तो कहानी कहाँ से बनेगी? कहानी बनने के लिए सामग्री तो चाहिए ना, कुछ उठा पटक तो चाहिए ना, वो तुमने करी नहीं। तो राम का जीवन संघर्षमयी रहा है। एक बड़ी अच्छी कविता आती है, मैंने पहले भी सुनाई थी, कहो तो सुना दूं। संघर्षमयी मेरा जीवन, संघर्ष ही मेरा नारा है, मैं संघर्षों से कहता हूँ स्वागत संघर्ष तुम्हारा है।
हम आज मरें या कल मरें, मरना तो जग सारा है, संघर्ष बिना ही मर जाएं, ये हमको नहीं गंवारा है। संघर्ष देखकर तीली का दीपक भी जल जाता है, संघर्ष करे जो रस्सी तो पत्थर भी गल जाता है। उठो उठो संघर्ष करो, संघर्ष महाफल दाता है, संघर्ष अगर हो जीवन में तो बुरा समय टल जाता है। उठो उठो संघर्ष करो, रोने से काम नहीं होगा, अरे बबूल का बीज बोने से आम नहीं होगा। इसीलिए तुम्हें समझाता हूँ कि संघर्ष करो, संघर्ष करो, संघर्ष महाफल दाता है, संघर्ष अगर हो जीवन में तो बुरा समय टल जाता है, बुरा समय टल जाता है। जो दुख से डरते हैं, कष्ट से डरते हैं, ठंड से डरते हैं, परेशान होते हैं, ठंड हो रही है, अब कौन जाए बिहार करवाने, हमारे बस की नहीं है, हमें नहीं करना है। माता जी आप तो यहीं रुक जाओ। हाँ जी महेंद्र जी, इतनी ठंड हो रही है, आप तो यहीं रुको। अरे तुम चलो, प्रकृति तुम्हारे साथ है। अच्छे काम करने के लिए आगे बढ़ो, सब तुम्हारे साथ हैं, ऊपर वाला भी तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे भाव अच्छे होने चाहिए, तुम्हारे विचार अच्छे होने चाहिए। राम ने हमेशा विचार अच्छे रखे, वो जंगल में रहे और वो चलते चलते अयोध्या से चलते चलते कहाँ पहुँच गए? समुद्र के किनारे, चित्रकूट। कहाँ पहुँचे? चित्रकूट, चित्तकूट। चित्त को कूट कूट के साफ कर लिया, ठीक कर लिया। ऐसे चित्रकूट में पहुंच गए और कहीं किसी राजा की सहायता कर रहे हैं, कहीं किसी की परेशानी दूर कर रहे हैं, कहीं मुनियों का उपसर्ग दूर कर रहे हैं। जहाँ जाते थे कुछ ना कुछ अच्छा ही करते थे। महापुरुष जहाँ भी जाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ अच्छा ही करते हैं, चाहे वो जंगल में चले जाएं और चाहे वो शहर में रहे। तो उनका जन्म अयोध्या में हुआ था और आज उनके बाल रूप की प्रतिष्ठा अयोध्या में होने जा रही है। किसी वजह से, चाहे आदिनाथ की वजह से, चाहे अजित नाथ की वजह से, चाहे सुमति नाथ की वजह से, चाहे अभिनंदन नाथ की वजह से, चाहे राम की वजह से, लोग वहाँ पहुँच तो रहे हैं ना, उस धरती को नमन तो कर रहे हैं ना, उस धरती को मान तो रहे। पूजा तो हो रही है आज वहाँ पर, जैसी पूजा पहले हो रही थी वैसी पूजा आज भी हो रही है ना। किसी वजह से हो रही है, हो तो रही है। हमारी आरिका गणनी ज्ञानमती माता जी और रविंद्र भैया जी भी आज वहाँ पर हैं और उस क्षेत्र का उद्धार कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न। गणनी माता जी के चरणों में सादर बंदामी। माता जी, जो अयोध्या में आज विशेष आयोजन हो रहा है वह 500 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद वह दिन आया है। माता जी, इतनी बड़ी घटना आज भारत देश की अयोध्या नगरी में हो रही है, लेकिन हम दूसरी ओर देखते हैं तो विश्व में अशांति का वातावरण है। एक देश दूसरे देशों से लड़ रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग मारे जा रहे हैं। माता जी, इस पुण्य बरगणाओं का, इस बड़े आयोजन का विश्व शांति, भारत में शांति कैसे स्थापना हो सकती है, इस बड़ी घटना से क्या संदेश हम लोगों को लेना चाहिए, कृपया प्रकाश डालने की कृपा करें। साथ ही बहुत सारी पूजाएं आपने लिखी हैं, बहुत सारे ग्रंथ आपने लिखे हैं। भगवान राम पर भी क्या आपने कोई पूजा लिखी है? नहीं लिखी तो हमारा विनम्र निवेदन है, कृपया एक पूजा रचने की कृपा कीजिए। भगवान महावीर के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य जैन राजा हुआ, है ना। उसके पहले जैन राजा बहुत होते थे। उसके बाद थोड़ा सा समय बदला तो और शासक आए, क्षत्रिय आए, ब्राह्मण आए, और भी आए। 1200-1300 सन तक हिंदुओं का शासन रहा। उसके बाद मुगल आए और इन्होंने फिर संस्कृति का बहुत नुकसान किया, जैन का भी और सनातन का भी। ये जगह जगह देखने को मिलता है।
और उसी में अभी भी बहुत जगह देखें तो आप कहीं जैन मंदिर तोड़ करके हिंदू मंदिर बने हैं, कहीं हिंदू मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी है। ये जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी समन्वय की नीति, सहयोग की नीति, मानवता की नीति बहुत कम हो पाती है। जो गद्दी पर बैठता है वो सोचता जो मैं चाहूँ वो करूँ। तो ऐसी समय जब ये पंचम काल लगी गया था, भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद में पंचम काल लग गया था, तो काल का प्रभाव भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो अब और वैसे भी जैन धर्म हो और चाहे हिंदू धर्म हो, ये सारे अभी चलेंगे, अभी ख़त्म नहीं होंगे। और कभी ये ऐसे जाएंगे, कभी फिर ऐसे आएंगे, कभी ऐसे जाएंगे फिर ऐसे आएंगे, इसी तरह से ऊपर नीचे होते रहेंगे और चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि जैन धर्म अभी बढ़ नहीं रहा है। अभी जितने तीर्थ लोग पहले नहीं करते थे अब कर रहे हैं, जितने उपवास पहले लोग नहीं करते थे अब कर रहे हैं, जितने मंदिर पहले नहीं बनते थे उतने अब बन रहे हैं, है ना। तो ये सारे काम अभी हो रहे हैं। और इस समय जितने धर्मात्मा हैं, शायद आज से 50 साल पहले इतने धर्मात्मा लोग नहीं दिखते थे। तो अभी अच्छा समय अच्छा चल रहा है, अभी समय ठीक चल रहा है कि साधु संतों के माध्यम से प्रेरणा दे करके और किसी भी तरह से धर्म के काम हो रहे हैं। एक समय बीच में ऐसा भी आया था जब लोग नमोकार मंत्र भूल गए थे। तीर्थंकरों के काल में भी आ जाता है। भगवान आदिनाथ हुए, 50 लाख सागर तक कोई तीर्थंकर नहीं हुआ। फिर संभवनाथ जी हुए, तो उस 50 लाख सागर के बीच में ऐसा समय आ गया था चतुर्थ काल में कि जब लोग नमोकार मंत्र भूल गए थे, सब कुछ भूल गए थे। तो फिर तीर्थंकर होते हैं, फिर धर्म का प्रवर्तन होता है, फिर लंबा समय हो जाए। तो मुझे लगता करेरा आए मुझे बहुत लंबा समय हो गया है ना, ऐसे ही लग रहा है, वो भी लंबा समय हो गया है। 14 साल हो गए, 14वां साल लग गया है। 14 वर्ष बाद पहुंच रही हूँ मैं भी, और तारीख भी वही पड़ रही है। तो प्रश्न आपका था विश्व शांति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो, प्रभाव तो अच्छा ही पड़ेगा। लड्डू कहीं से खाओ मीठा ही लगेगा, धर्म कहीं से करो उसका प्रभाव अच्छा ही रहेगा। और रही बात विश्व शांति की, तो मैं तो ये कहती हूँ अपने घर में शांति करके दिखाओ, तुम्हारे घर में शांति है कि नहीं। यदि 4 भाई हैं तो चारों अलग रास्ते पे चल रहे हैं। हम एक घर के 4 भाइयों को एक रास्ते पे नहीं चला पाते, हम विश्व की बात करें। बस हम उनके नाम से माला जरूर फेर सकते, शांति हो जाए, शांति हो जाए, शांतिम कुरकुरु स्वाहा, शांतिम कुरकुरु स्वाहा। और जितनी हो जाए सो ठीक है, और नहीं हो जाए तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं। जैसी गति वैसी मति, वही पंचम काल है। नरक भी तो जाएंगे लोग, त्रियंच गति में भी तो जाएंगे। कैसे जाएंगे? उसके लिए निमित्त भी चाहिए, उसके लिए वैसे भाव भी चाहिए, उसके लिए वैसे काम भी चाहिए। अब जाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, ऐसे थोड़ी चलेंगे कि माला फेर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और नरक चला जाए, ऐसे कैसे चले जाएंगे। पंचम काल है, दुर्गति होगी तो उसके लिए वैसे भाव भी जरूरी, वैसे निमित्त भी जरूरी है। तो फिर ये जो देश लड़ रहे हैं, ये क्यों लड़ रहे हैं? इनका कारण क्या है लड़ने का? क्या चाहते हैं ये लड़ करके? क्या उपलब्ध करना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं? आधिपत्य। तो जो आधिपत्य कर रहा है उसका भरोसा है कि अगली सांस उसकी आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन अभिमान, कषाय, इसको कहते कषाय, अभिमान। मैं, मेरा नाम हो, मेरा ऐसा हो, मेरा ऐसा हो, ये सारे झगड़े इस वजह से होते हैं। और जहाँ अभिमान कम हो जाए कि मैं भी हूँ और तू भी है, मैं हूँ और तू है, मैं हूँ तू है, ना मैं हूँ ना तू है। एक शब्द है तुम, जिसमें मैं भी हूँ और तू भी है। प्रश्न है,
आज अयोध्या जी में रामचंद्र जी की वजह से इतना नाम हो रहा है। हमारे भी 4 तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक वहाँ हुए थे। उनसे हमें क्या क्या प्रेरणा लेना चाहिए, अयोध्या जी के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस मामले में हमारा मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। ऐसा स्थान है जहाँ किसी समय में रत्न बरसे हैं, और एक बार नहीं, अरबों बार। अरबों बार क्यों कहा मैंने? अरबों बार क्यों कहा? क्योंकि अरबों से भी अरबों, अरबों से भी अरबों, अरबों से भी अरबों, अनंत ले लो आप, अनंतों बार, अनंत 24 हो चुकी है। क्योंकि ये काल परिवर्तन होता है, ये धरती नहीं बदलती है, काल बदलता रहता है। और हर चतुर्थ काल में तीर्थंकर होते हैं। अभी कौन सा काल चल रहा है? पंचम। फिर कौन सा आएगा? छठा। छठे के बाद फिर छठा, फिर आएगा पंचम, फिर आएगा चतुर्थ, फिर तीर्थंकर होंगे। फिर तीसरा, दूसरा, पहला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये काल ऐसे घूमता रहता है। और ये काल कब से घूम रहा है? अनंत काल से। और अनंत काल से 24 हो रही हैं। और जब से 24 हो रही हैं, तब से अयोध्या में रत्न बरस रहे हैं। तब से वहाँ पर स्वर्गों के सौधर्मेंद्र अपनी सेना को लेके जन्म कल्याणक मनाने के लिए वहाँ भगवान को वहाँ से ले जाके समुद्र पर्वत पर ले जाने के लिए वहाँ उसी धरती पर आता है। फिर उसके बाद उस पर्वत पर जब अभिषेक हो जाता है क्षीर सागर के जल से, फिर लौटा के लाते हैं बालक तीर्थंकर को, और माता पिता की गोद में देके उसी धरती पर सौधर्मेंद्र तांडव नृत्य करता है। हाँ, और उसी धरती पर भगवान बाल क्रीड़ा करते हैं। और उसी धरती पर भगवान राम का भी जन्म हुआ है। और भगवान राम मुनि सुब्रतनाथ भगवान के शासन काल में उत्पन्न हुए हैं। किनके शासन काल में? मुनि सुब्रतनाथ भगवान के शासन काल में। और इस समय हमारे भगवान मुनि सुब्रतनाथ जी का अतिशय चमत्कार जो देखने को मिल रहा है, जहाजपुर के माध्यम से एक लहर आई है भगवान मुनि सुब्रतनाथ की। जैसे राम की लहर आई है, ऐसे भगवान मुनि सुब्रतनाथ की भी लहर आई है। वो लहर 2013 से चल रही है ना। तो भगवान मुनि सुब्रतनाथ के शासन काल में हुए हैं, तो उनकी आराधना यानी भगवान मुनि सुब्रतनाथ की आराधना भगवान राम ने की है। कि करते तो सभी तीर्थंकरों की है, लेकिन शासन काल का जिसका रहता है उसका प्रभाव अलग होता है। यानी जिस बनने की शादी होती ना, गीत उसी के गाए जाते हैं। यदि इस समय आपसे कहा जाए कि भाई आप किसके शासन काल में चल रहे हो, तो भगवान महावीर के शासन काल में चल रहे। ये शासन काल कब तक चलेगा? जब तक ये पंचम, छठा, छठा, पंचम और चतुर्थ काल आके पहले तीर्थंकर का को केवल ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक भगवान महावीर का शासन काल चलता रहेगा। तो ऐसे ही भगवान मुनि सुब्रतनाथ के शासन काल में भगवान राम का जन्म हुआ है। और अयोध्या ऐसा स्थान है कि उसको तो अवॉइड कर ही नहीं सकते, चाहे जैन हो चाहे सनातन हो। क्योंकि जैन नहीं कर सकते, क्योंकि अयोध्या में सभी तीर्थंकरों का जन्म होता है। और फिर तो वहाँ भगवान राम का जन्म हुआ। और इस समय तो एक लहर चल रही है भगवान श्री राम की। इस समय तो जगह जगह उनके नाम से आज पूरे देश में विदेश में जहाँ जहाँ लोग हैं, आज ऐसा कोई नहीं होगा जो आज उनको याद ना करे। सिर दर्द में बाम का, सुबह के बाद शाम का, और आज के दिन लहर आने में श्री राम का। अयोध्या, अच्छा। होने में संध्या का, होने में संध्या का, पक्षियों में बया का, और भगवान श्री राम की अयोध्या का। चलने में पथ का, लिखने में खत का, और
भगवान राम श्री राम के पिता दशरथ का, बच्चों के लिए फीता का, में गीता का, और सतियों में सीता का, हीरे के कण का, सोचने में मन का, और नारायण में लक्ष्मण का। रावण का और बता दूं? अच्छा, रावण का क्या बताऊं, आप बताइए। चलिए बताती हूँ। आत्मा को रहने के लिए तन का, नहीं होने में अनबन का, और विद्वानों में रावण का। कौशल्या, अच्छा। सतियों में अहिल्या का, सतियों में अहिल्या का, और शादी में मिलनिया का, और राम की माँ कौशल्या का। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और वनवास भेजने में केकई का। केकई तो निमित्त थी, केकई निमित्त थी। काम सारे राम के हुए हैं, काम सारे राम के हुए हैं, और केकई निमित्त बनी थी। केकई बहुत अच्छी थी, राम को बहुत प्यार करती थी, लेकिन बस जैसी गति वैसी मति, जैसा काम होना हो वैसी बुद्धि हो जाती है ना। चलिए और बोलिए, महत्व किसका बताऊं? लड़ाई का महत्व। चलो आपने कहा है तो बता देती हूँ। करने में बड़ाई का, रसोई में कढ़ाई का, और शादी में सगाई का, और असत्य के ऊपर सत्य की लड़ाई का। और बोलिए, गाने में सुर का, रिश्तों में ससुर का, और आने वालों में रायपुर का। पानी की धार का, कुर्ती में सलवार का, और हमारे रायपुर के नाम बताइए आपका? प्रदीप जी पत्रकार का, और प्रवीण जी पत्रकार का। रंगों में हरा का, रंगों में हरा का, रहने के लिए धरा का, और आने वालों में करेरा का। स्वर्ग में परी का, बैठने में दरी का, और आने वालों में शिवपुरी का। सोनागिर। पक्षी में पर का, पक्षी में पर का, शरीर में सर का, और आने वालों में सोनागिर का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आपके पैदल विहार करवाने का। झांसी, अच्छा। युद्ध में असी का, कप में बसी का, और आने वालों में झांसी का। पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में दीनदयाल नगर का। बोले 24 भगवान की। श्री चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। जहाजपुर स्वस्थित धाम आने का बहुत दिनों से मन था, और आज अभी हम लोग अपनी ननद की समाधि करा के आ रहे हैं। हो सकता है उसी के प्रभाव से हम लोग को आज मौका मिला, और यहाँ आके और शांति धारा करके देख के मन इतना प्रसन्न हो गया, गदगद हो गए हम सब। भगवान करे कि हम हर साल आए इसी भावना के साथ। हम लोगों का मन यही रहेगा, हर साल हम यहाँ आए। तो तीर्थंकर भगवान की, समस्त माता जी की जय। सबसे बड़ा मेरा पुण्य का उदय हुआ कि मेरी गृहस्थ जीवन की बहन, मेरी बड़ी बहन का कल समाधि हुआ। माता जी की दीक्षा हुई और समाधि हुई, और उसी के बाद हम लोग सीधे यहाँ आ रहे हैं। और जहाजपुर का मैंने 3-4 बरस कलश शांति धारा किया है, लेकिन मंदिर बनने के बाद ये मेरी प्रथम शांति धारा और प्रथम कलश किया है। भगवान इसी तरह आप यहाँ बुलाते रहें, और मैं हमेशा यहाँ आता रहूँ, और यहाँ कलश शांति धारा करता रहूँ। इसी भावना के साथ
मैं मुनि सुब्रतनाथ भगवान को शाश्वत दंडवत प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। भगवान की शांति धारा कर जो अनुपम आनंद की प्राप्ति हुई उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। परिणामों में विशुद्धि की उत्कृष्टता का बहुत ही अच्छा स्थान है। मैं तो जहां भी मंदिर में जाता हूं अपने परिणामों की विशुद्धि का साधन ही ढूंढता रहता हूं। यहाँ पर आकर मुझे परिणामों में इतनी विशुद्धि हुई मैं व्यक्त नहीं कर सकता। जिनेंद्र भगवान की, माता जी की कृपा बनी रहे, इसी भावनाओं के साथ बोलिए मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। जन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्तिधाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर।